प्यारे इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सुन्नत मुअक्किदा किसे कहते हैं और सुन्नत गैर मुअक्किदा किसे कहते हैं, और सुन्नत मुअक्किदा पढ़ने का तरीक़ा क्या है और सुन्नत गैर मुअक्किदा पढ़ने का क्या तरीक़ा है, और सुन्नत मुअक्किदा किस वक्त अदा की जाती है और सुन्नत गैर मुअक्किदा किस वक्त पढ़ते हैं। ये बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आप आखिर तक सुनें ताकि आपकी बात पूरी समझ में आए और अच्छी तरह समझ में आए, क्योंकि हमारे कुछ इस्लामी भाई ऐसे होते हैं जो बात आधी सुनते हैं और बात उनके अच्छी तरह समझ में नहीं आती और वो कुछ का कुछ समझ जाते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सुन्नत मुअक्किदा किसे कहते हैं और सुन्नत गैर मुअक्किदा किसे कहते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, सुन्नत मुअक्किदा वो है जिसको हुजूर ने हमेशा किया हो, अलबत्ता कभी तर्क भी कर दिया हो। इससे करने पर बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ा अज्र है, और छोड़ने वाला अजाब का मुस्तहिक होता है, इताब का मुस्तहिक होता है। और सुन्नत गैर मुअक्किदा वो है जिसको हुजूर ने किया हो और बग़ैर किसी उज़्र के कभी कभी उसे छोड़ भी दिया हो। इसके करने पर भी सवाब अता किया जाता है, सवाब मिलता है, लेकिन इसका छोड़ने वाला गुनहगार नहीं होता। लेकिन शरीयत में इसे बहुत पसंद किया गया है, लिहाजा इन्हें भी अदा करना ज़रूरी है। इसकी छोड़ने की आदत बनाने वाला गुनहगार होता है। ये तो हुई प्यारे इस्लामी भाइयों सुन्नत मुअक्किदा और सुन्नत गैर मुअक्किदा की तारीफ़, यानी सुन्नत मुअक्किदा किसे कहते हैं और सुन्नत गैर मुअक्किदा किसे कहते हैं। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हम आपको इसमें ये बताएंगे कि सुन्नत मुअक्किदा किस वक्त पढ़ते हैं और सुन्नत गैर मुअक्किदा किस वक्त पढ़ते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, फजर में जो हम 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं वो सुन्नत मुअक्किदा होती है। ज़ोहर में हम 4 रकात सुन्नत जो फ़र्ज़ से पहले पढ़ते हैं वो भी सुन्नत मुअक्किदा है। फ़र्ज़ों के बाद जो 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं वो भी सुन्नत मुअक्किदा है। अब नंबर आता है असर का। असर में जो हम 4 रकात सुन्नत अदा करते हैं फ़र्ज़ों से पहले वो सुन्नत गैर मुअक्किदा है। फिर इसके बाद मगरिब का नंबर आता है, तो मगरिब में हम फ़र्ज़ों के बाद जो 2 रकात सुन्नत अदा करते हैं वो सुन्नत मुअक्किदा होती है। अब इसके बाद इशा का नंबर आता है। इशा में हम फ़र्ज़ों से पहले जो 4 रकात नमाज सुन्नत अदा करते हैं वो सुन्नत गैर मुअक्किदा है। फ़र्ज़ों के बाद हम 2 रकात सुन्नत अदा करते हैं वो सुन्नत मुअक्किदा है। और प्यारे इस्लामी भाइयों, जुमे में हम जो जुमे से पहले 4 रकात नमाज सुन्नत अदा करते हैं वो भी सुन्नत मुअक्किदा है। और जुमे के बाद जो हम 4 रकात नमाज सुन्नत अदा करते हैं, यानी जुमे के फ़र्ज़ों के बाद 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ने के बाद जो हम 4 रकात नमाज सुन्नत अदा करते हैं वो भी सुन्नत मुअक्किदा है। और उसके बाद फिर 2 रकात सुन्नत अदा करते हैं वो भी सुन्नत मुअक्किदा है। ये हुई सुन्नत मुअक्किदा और गैर मुअक्किदा, यानी किस वक्त में सुन्नत मुअक्किदा हैं और किस वक्त में सुन्नत गैर मुअक्किदा हैं, हमने आपको तफसील से बता दिया। अब इनके पढ़ने का तरीक़ा क्या है, क्या दोनों सेम तरीके से एक, यानी दोनों के पढ़ने का तरीक़ा एक है, सेम है? ऐसा नहीं, बल्कि सुन्नत मुअक्किदा पढ़ने का तरीक़ा अलग है और सुन्नत गैर मुअक्किदा पढ़ने का तरीक़ा अलग है। पहले आप सुन्नत मुअक्किदा पढ़ने का तरीक़ा सुनें। उसके पढ़ने का तरीक़ा ये है प्यारे इस्लामी भाइयों, आप काबा शरीफ की तरफ मुँह करके खड़े हों, उसके बाद सना पढ़ें, सना के बाद आप औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर उसके बाद आप सूरह फातिहा और हम्दु शरीफ पढ़ें, फिर उसके बाद आप कोई सूरत मिलाएं, फिर आप रुकू में चले जाएं, रुकू सजदा दोनों से फारिग होकर फिर खड़े हो जाएं आप, फिर आप जो है सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ें, फिर उसके बाद आप रुकू में जाएं, रुकू के बाद सजदा करें, सजदे के बाद क़ादे में बैठ जाएं। जब आप क़ादे में बैठेंगे तो आप अत्तहियात पढ़ेंगे और अत्तहियात पढ़ के सीधे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद फिर 2 रकातें भी इसी तरह आपको अदा करनी हैं। ये हुआ सुन्नत मुअक्किदा पढ़ने का तरीक़ा। अब सुन्नत गैर मुअक्किदा में पढ़ने का तरीक़ा क्या है? तो प्यारे इस्लामी भाइयों, सुन्नत गैर मुअक्किदा पढ़ने का तरीक़ा
یہ ہے کہ پہلے آپ ثنا پڑھیں پہلی رکعت میں، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ کوئی صورت ملائیں، رکوع میں جائیں، رکوع کریں، سجدہ کریں، سجدے سے فارغ ہو کر آپ جو ہے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں بھی آپ جو ہے پہلے الحمد شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد کوئی صورت ملائیں، رکوع میں جائیں، سجدے کے بعد قعدے میں بیٹھ جائیں۔ اب یہاں آپ کو غور سے سننا ہے، قعدے میں یہاں اتحیات بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے۔ یہی فرق ہے، یعنی سنت مؤکدہ میں جب ہم 2 رکعت پڑھ کر بیٹھتے ہیں تو صرف اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن سنت غیر مؤکدہ میں ہم اتحیات کے بعد درود شریف یعنی درود ابراہیمی بھی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ کر ہم کھڑے ہوں گے۔ اب جب ہم کھڑے ہوں گے تو یہاں تیسری رکعت میں ہم ثنا بھی پڑھیں گے۔ سنت مؤکدہ میں ثنا نہیں پڑھنا ہے، لیکن سنت غیر مؤکدہ میں جب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت جب ہم شروع کریں گے پڑھنا تو ثنا بھی پڑھیں گے، ثنا کے بعد الحمد بھی پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کے بعد سجدہ، سجدے سے فارغ ہو کر پھر آپ چوتھی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ چوتھی رکعت میں آپ الحمد پڑھیں گے پہلے، پھر سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد رکوع میں، رکوع کے بعد سجدہ، سجدے کے بعد قعدے میں بیٹھیں گے، قعدے میں تحیات، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ہے دونوں میں فرق۔ ایک مرتبہ اور اچھی طرح آپ ذہن نشین کر لیں، مختصر لفظوں میں آپ کو بتا دوں، سنت مؤکدہ میں جب ہم 2 رکعت پڑھ کے بیٹھتے ہیں تو صرف اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تیسری رکعت جب ہم شروع کرتے ہیں تو الحمد سے شروع کرتے ہیں، الحمد کے بعد کوئی سورت ملا لیتے ہیں۔ اور سنت مؤکدہ میں جب ہم 2 رکعت پڑھ کے قعدے میں بیٹھتے ہیں تو اتحیات کے ساتھ درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں، اور تیسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ثنا بھی پڑھتے ہیں، پھر ثنا کے بعد الحمد بھی پڑھتے ہیں۔ یعنی سنت مؤکدہ میں 2 بار ثنا پڑھنا ہے اور 2 بار درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں بھی ثنا پڑھنا ہے، تیسری رکعت کے شروع میں بھی ثنا پڑھنا ہے، پہلے قعدے میں بھی درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور قعدہ آخرہ میں بھی درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے فرق دونوں کے پڑھنے کا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ابھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔